नमस्कार, न्यूज उत्तर प्रदेश के पॉडकास्ट खबर दिन भर में आपका स्वागत है। तारीख 25 अगस्त दिन बुधवार, मैं वसुंधरा। आज के मुख्य समाचार। सीएम योगी ने किया उज्ज्वला 2.0 योजना का शुभारंभ। बोले आने वाले समय में 1 करोड़ गैस कनेक्शन देने का लक्ष्य कि 1 करोड़ परिवारों को निःशुल्क रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध करवाएं। जातिगत जनगणना पर AIMIM अध्यक्ष ओवैसी ने साधा पीएम पर निशाना। कहा, जब प्यार किया तो डरना क्या। कि मोदी जी जब प्यार किया तो डरना क्या। इंदौर पिटाई कांड पर गरजे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष। कहा, चूड़ी बेचने वाले ने 2-2 ID क्यों रखी, यही लोग फैलाते हैं आतंकवाद। ये जो चूड़ी बेचने वाला 2 ID क्यों रखा भाई। देखिए, मिर्जापुर का नाम हम भी चाहते हैं कि बिंद धाम के नाम से मिर्जापुर जाना जाए। कुंभ पर कैग की रिपोर्ट पर बोले OP राजभर, जांच में सीएम योगी जेल न जाएं तो छोड़ दूंगा राजनीति। कह दो दूध का पानी योगी जेल न चले जाएं तो राजनीति छोड़ दूंगा। ये थे मुख्य समाचार। अब खबरें विस्तार से। यूपी में उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण की शुरुआत बुधवार से हो गई। सीएम योगी ने एक कार्यक्रम में इस योजना की औपचारिक शुरुआत की। कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने लाभार्थियों के साथ बातचीत भी की। इस योजना के दूसरे चरण में योगी सरकार 20 लाख नए LPG कनेक्शन देगी। इससे पहले 10 अगस्त को पीएम मोदी ने देश भर में उज्ज्वला 2.0 की शुरुआत की थी। सीएम योगी ने लाभार्थियों को बधाई दी। लाभार्थियों ने योगी को बताया कि गैस कनेक्शन न होने से पहले उन्हें किस तरह खाना बनाना पड़ता था। 7 माह पूर्व ही सितंबर 2019 में देश के अंदर 8 करोड़ परिवारों को निःशुल्क रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध करवा दिए गए। उत्तर प्रदेश इससे सर्वाधिक लाभ लिया। 1 करोड़ 47 लाख परिवारों को उत्तर प्रदेश के अंदर रसोई गैस के निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध हुए। महिला सशक्तिकरण का इससे अच्छा उदाहरण नहीं हो सकता, क्योंकि महिलाएं घर की चिंता करती हैं और हर परिवार में भोजन समय पर बने ये हरेक की तमन्ना होती है, लेकिन कैसे बने इस बात की चिंताएं सभी बहनें करती हैं। अब सोचिए कि देश के अंदर 8 करोड़ ऐसे परिवार थे पहले चरण में जिनके पास अपना कोई रसोई गैस का कनेक्शन नहीं था। वे लकड़ी पर, कोयले पर, गोबर के उपलों पर या किसी ऐसे अन्य साधन पर निर्भर होकर के अपनी रसोई की व्यवस्था संचालित करने के लिए मजबूर थीं, जो सुरक्षित भी नहीं था, जो स्वस्थ भी नहीं था। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने स्वस्थ ईंधन, बेहतर जीवन के माध्यम से इस लक्ष्य को आगे बढ़ाने का कार्य किया और भारत के पेट्रोलियम मंत्रालय ने, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम मंत्रालय ने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो कार्य प्रारंभ किया, बलिया से एक शुभारंभ हुआ था। पहले चरण का कार्यक्रम का शुभारंभ भी बलिया से, दूसरे चरण में भी लक्ष्य तय किया गया है कि 1 करोड़ परिवारों को निःशुल्क रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध करवाएं। AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि जातिगत जनगणना को लागू करना पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए बेहद जरूरी है। आज जातिगत जनगणना कराए जाने की मांग को लेकर बिहार के सीएम नीतीश कुमार की अगुवाई में की गई नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। बिहार के नेताओं के प्रतिनिधिमंडल में ओवैसी की पार्टी के नेता अख्तर रेहान भी शामिल थे। ओवैसी ने जातिगत जनगणना कराए जाने की वकालत करते हुए कहा कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। ऐसे में ओवैसी ने पीएम मोदी पर तंज भी कसा और कहा, मोदी जी जब प्यार किया तो डरना क्या। ये कब हुआ था कास्ट का सेंसस? भारत की आजादी के बाद तो नहीं हुआ ना। आप तो पुराना इस्तेमाल कर रहे, तो अब करने की जरूरत है और जरूरी है कि जो हर तरह से पिछड़े हैं उनका करना चाहिए। और बुरी बात क्या है, 20-25 आज 20-25 आप उसमें शामिल हैं प्रसाद साहब?
उसमें आप शामिल हैं, उसमें आप लोग शामिल हैं। आप लोग हमेशा कैमरे के पीछे रहते और पूरा आप पिक्चर कंट्रोल आप ही करते। तो हम ये बोल रहे हैं कि भाई पूरी पिक्चर आनी चाहिए। आप लोग पिक्चर कंट्रोल कर लेते हैं ना, तो हम ये बोल रहे हैं कि पूरा पिक्चर। वो अलग बात है, वो अलग बात है। हम ये कह रहे हैं कि कास्ट सेंसस होना चाहिए, ये हर पॉलिटिकल पार्टी कह रही है। और सुनिए, और मोदी जी अपने आप को ओबीसी लीडर कहते हैं, तो उनको हम पार्लियामेंट में भी मैंने कहा था कि मोदी जी जब प्यार किया तो डरना क्या। आप जो है 50% का ये जो सुप्रीम कोर्ट का है, आपको पार्लियामेंट को पावर है संविधान से, आप लॉ बनाइए और तोड़ जाइए 50% को। डरते क्यों है? आखिरी बात, ओबीसी का सब कैटेगराइजेशन होना जरूरी है। जो रोहिणी कमीशन बनाया गया है, मोदी जी उसकी रिपोर्ट भी जनता को नहीं देते। सब कैटेगराइजेशन जरूरी है। अगर कास्ट सेंसस होना चाहिए तो फिर आप सीए के लिए अगेंस्ट में क्यों खड़े हैं? कास्ट सेंसस के सीए से क्या ताल्लुक मैडम? कास्ट तो रियलिटी है, और वो कास्ट का अपलिफ्टमेंट, कास्ट का एम्पावरमेंट, और कास्ट जो कास्ट है उनका कितना नंबर है वो तो मालूम होना चाहिए ना। अगर देश में मालूम नहीं होगा तो पॉलिसी कैसे बनाएंगे? अगर मैं बीमार हूं तो मर्ज का तो मालूम होना पड़ेगा, तभी तो दवा लगेगी। तो वही हम कह रहे हैं कि आप कास्ट सेंसस कराइए, और कराने के बाद आपको हाल हकीकत मालूम हो जाएगा, कौन पिछड़ा है, कौन आगे है, कौन कितना दूर है, कौन कहां बैठा है। ये डरते क्यों है बीजेपी सरकार कास्ट सेंसस कराने के लिए? एमपी के इंदौर में हुई चूड़ी बेचने वाले युवक के साथ मारपीट की घटना पर नेताओं की बयानबाजी जारी है। अब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कहा कि ऐसे लोग सॉफ्ट आतंकवाद फैलाने वाले होते हैं, जो अपनी पहचान छिपाकर 2-2 आईडी रखकर ऐसे काम किया करते हैं। बीडी शर्मा ने तीखे तेवर अपनाते हुए कहा, चूड़ी बेचने वाले ने 2-2 आईडी क्यों रखी, नाम बदलकर क्यों रखा? ये जो घटनाएं हो रही हैं स्ट्रैटेजी के लिए हो रही हैं। करते हैं ये जो चूड़ी बेचने वाला 2 आईडी क्यों रखा भाई, नाम बदल करके क्यों रखा आपने? तो ये जो घटनाएं जो हो रही हैं, ये स्ट्रेटेजिकली इस समाज में भी इस बात की अवेयरनेस की जरूरत है। हमारी बेटियों को तो खास तौर पर इस बात की जरूरत है। मैं तो अपील करना चाहता हूं सब लोगों को इस दिशा में, समाज के अंदर ऐसे लोग, ये आतंकवाद से कम नहीं है, ये सॉफ्ट आतंकवाद है कि इस प्रकार से प्रयास करके लोगों को अट्रैक्ट करना, अपने पास दोस्ती करना, उसके बाद फिर जो घटनाएं होती हैं ये पूरा देश जानता है। इसलिए ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं, ऐसे लोगों को तो उखाड़ करके फेंक देना चाहिए, इनको ठीक कर देना चाहिए। उत्तर प्रदेश में नाम बदलने की कवायद एक बार फिर से शुरू होते देख अब दूसरे जिलों के नाम भी बदलने की मांग उठने लगी है। बीजेपी के मंत्री, विधायक से लेकर आम जन के साथ सामाजिक संगठन के लोग भी इसके पक्षधर दिख रहे हैं। इसी कड़ी में अब योगी सरकार में ऊर्जा राज्य मंत्री रामशंकर सिंह पटेल ने भी मिर्जापुर का नाम बदलने की मांग की है। उनका कहना है कि फैजाबाद का नाम अयोध्या हो सकता है, तो मिर्जापुर का नाम बदलकर विंध्यधाम होना चाहिए, क्योंकि विंध्याचल के नाम से ये जिला जाना भी जाता है। साथ ही कहा कि मुगलों के जमाने के इस नाम को बदला जाना चाहिए। देखिए, मिर्जापुर का नाम हम भी चाहते हैं कि विंध्यधाम के नाम से मिर्जापुर जाना जाए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रेरणा से प्रदेश में कई ऐसे पर्यटक स्थल और माँ विंध्यधाम के नाम से विंध्य कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है। फैजाबाद का नाम अयोध्या हुआ है। ऐसे कई पर्यटक स्थल का नाम चेंज हुआ है, और यह विंध्यधाम पर्यटक स्थल के क्षेत्र में कई 100 करोड़ रुपया लग करके विकसित हो रहा है। मिर्ज़ापुर का विकास हो रहा है। माननीय योगी जी आदित्यनाथ के ज़माने में तो हम भी चाहते हैं कि मिर्ज़ापुर का नाम बदल करके विंध्यधाम कर दिया जाए, और यह बहुत ही अति ज़रूरी है। और जनता की भावनाओं के साथ मैं आवाज़ उठा रहा हूँ कि जनता भी देखने चाह रही है कि बहुत पुराना नाम मिर्ज़ापुर का है, किस उद्देश्य से रखा गया था, लेकिन विंध्यधाम हो जाए तो यहाँ के लोगों की आस्था की पूर्ति भी होगी। हर रोज की तरह एक बार फिर आपके लिए लेकर आए हैं पहचानो कौन का सेगमेंट। इसमें हम आपको सुनाते हैं एक आवाज। वो आवाज एक राजनेता की या एक अभिनेता की होती है। आपको ये आवाज पहचाननी होती है और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना होता है ये आवाज किसकी है। तो सुनिए आज की आवाज और अपना सही जवाब लिख भेजिए कमेंट बॉक्स में।
इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। नमस्कार। है कि आप ये सुनिश्चित नहीं कर सकते कि आप कौन सा टीका लगाना चाहते हैं।